Okay, after performing multiple battery tests on mid-range and budget segment के धुरंधर, it is finally time to head into the mid-premium segment, जहां नाम बड़े और बैटरी के दर्शन relatively छोटे हैं. But is that going to affect the screen on time? And how will the thermals play out? Well, I'm here to answer all these questions as well as dig many other bones in the ultimate rivalry of the My Smart Price universe, the epic battery test. आज के लाइनअप में है Apple's attempt at affordable smartphones, the iPhone 16e with 4005 mAh battery, Google Pixel 9a with 5100 mAh, Samsung's latest mid-range Galaxy A56 with 5000 mAh, and the very hot and happening OnePlus 13R with 6000 mAh battery capacity. तो यहाँ प्रोसेस रहेगा सेम टू सेम. पहले सभी फोन्स को 100 से 0 तक हम ड्रेन करेंगे by performing a series of tests, और फिर सभी फोन्स को 0 से 100 तक दोबारा चार्ज करेंगे with their respective chargers. And as the video progresses, इन सभी फोन्स पर हम नजर डालेंगे इनके सारे एस्पेक्ट्स पर, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास आपका विनर जरूर होगा. तो 100% चार्ज कर दिया सब फोन्स को फुल ब्राइटनेस पर, ऑटो रिफ्रेश रेट एंड सब बैकग्राउंड टास्क कर दिए है क्लोज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेटेड है. तो सबसे पहले इन चारों फोन्स पर देखते हैं 4K में यूट्यूब वीडियो. डिस्प्लेस की बात करें तो यार सबसे वाइब्रेंट और बढ़िया लग रहा है भाई गैलेक्सी A56, एंड दूसरे नंबर पर मुझे लग रहा है 13R, जहां थोड़ी वाइब्रेंसी कम तो है बट स्टिल चलेगा. पिक्सल 9a के मोटे बेजल्स काफी लिमिटिंग है, इमेज क्वालिटी भी काफी डल है, एंड iPhone 16e इज जस्ट स्लाइटली बेटर कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी. अब 2 घंटे कंप्लीट हो गए यहाँ, एंड बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा हिट लिया है सैमसंग ने, और सबसे कम बैटरी ड्रॉप है 16e की. अब कहीं ना कहीं इसकी स्क्रीन भी सबसे छोटी है आउट ऑफ ऑल, तो मे बी देयर इज अ स्लाइट इफेक्ट ऑन बैटरी ड्रॉप एज कंपेयर्ड टू अदर्स, बट मेजरली आई थिंक एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन कम्स इनटू प्ले हियर. अब अगले 1 घंटे तरह तरह के बेंचमार्क्स रन करेंगे टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ दीस चैम्प्स, स्टार्टिंग विद Geekbench टू असेस द CPU परफॉर्मेंस. यहाँ प्रोसेसर्स की बात करें तो 9a में मिलता है Google Tensor G4 which also comes in the Pixel 9 Pro, और यहाँ फर्स्ट राउंड Geekbench में बाजी मार ली है 16e ने with a huge margin, credit of which goes to its Apple A18 chip. अब एक और राउंड रन करते हैं यहाँ. OnePlus 13R में मिलता है the powerhouse Snapdragon 8 Gen 3, और ये दूसरे राउंड में सबसे पीछे रह गया है भाई Galaxy A56 with its Exynos 1580 chipset. अब रन करते हैं Antutu to assess an overall performance dynamic, जहाँ बाकी एस्पेक्ट्स also come into play. यहाँ टेस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो भाई काफी कॉन्ट्रास्टिंग है एज कंपेयर टू Geekbench, जहां 13R आगे निकल गया है 16e से, बट डू टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि भाई Antutu एप्पल और एंड्रॉइड के लिए काफी अलग अलग तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है. तो टू सम इट ऑल अप, 3D मार्क वाइल्डलाइफ स्ट्रेस टेस्ट की बारी है, जहां इमेंस परफॉर्मेंस लोड में देखते हैं ये फोन्स का रिस्पॉन्स. यहाँ रिजल्ट्स ये रहे आपके सामने. 13R है स्टम्बल डाउन टू 57% स्टेबिलिटी. कहीं ना कहीं 8 Gen 3 ज्यादा पावर हंग्री है एज कंपेयर टू द रेस्ट विद स्पाइक्स इन परफॉर्मेंस. Galaxy A56 यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल रहा आउट ऑफ द लॉट, और भाई थर्मल्स भी इस बात को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे विद OnePlus 13R गेटिंग सुपर हॉट एंड स्टीमी. भाई 45 डिग्री तक पहुंच गया है ये. बैटरी ड्रॉप में भी गिरा है सबसे ज्यादा, जहां बाकी तीनों कहीं ना कहीं सेम तरीके से ड्रॉप हुए. अब बारी आ गई है इन फोन्स को ओवरनाइट छोड़ने की टू असेस द आइडल बैटरी ड्रेन. यहाँ हम एक और टाइमर लगा रहे हैं टू चेक कि कितने टाइम में कितने गिरते हैं फोन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. गुड नाइट दोस्तों, सी यू टुमारो. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. यहाँ टाइमर में लगभग 15.5 घंटे हो गए हैं व्हेन वी लास्ट सॉ दीज फोन्स. जरा बैटरी के हाल चाल देख लेते हैं. यहाँ भाई OnePlus 13R देखे तो सबसे कम गिरा है आउट ऑफ द लॉट. अब भाई शुरुआती ब्रेकफास्ट में चारों को देते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव टास्क विच इज द 4K वीडियो रिकॉर्डिंग. यहाँ सैमसंग के अलावा तीनों ही फोन्स में 60 FPS तक मिल जाएगा. A56 में सिर्फ 4K 30 मिलेगा सैडली. कैमरा सेटअप्स की बात करें तो भाई 16e में है 2-in-1 फ्यूजन कैमरा विच मिसेज ऑन एन अल्ट्रा wide. Samsung and OnePlus flaunt a triple camera setup with the latter having 50 megapixel का telephoto, and it is genuinely a great option. और फोटोग्राफी के लिए मशहूर पिक्सल सीरीज की बात करें तो 9a can also capture some decent photographs. यहाँ 2 घंटे पूरे हो गए, and बाप रे बाप बैटरी ड्रॉप्स have really gone through the roof here. यहाँ OnePlus 13R भाई 2500 mAh ड्रेन हुआ है. काफी डर का माहौल है भाई. Galaxy A56 की बात करें तो भाई ये काफी एक स्टेबल पोजीशन पे एज कंपेयर टू द रेस्ट. अब भाई गेमर सारे आ जाओ मेरे भाई लोग, क्योंकि 1 घंटा BGMI खेलेंगे हम. जो लोग भाई गेमिंग सेंट्रिक बैटरी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं वो नोट करें यहाँ बैटरी के हाल. 13R को छोड़कर सब स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स पर चल रहे हैं 60 FPS में, और भाई यहाँ 13R ने बीच गेम में ही वीर गति प्राप्त कर ली है, और 1 घंटे बाद बैटरी ड्रॉप्स कुछ ऐसे है आपकी स्क्रीन पर. अब भाई बारी है 1 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की टू सी सोशल मीडिया यूजेज जो आजकल हम बहुत ज्यादा करते हैं, उसके टाइम कैसा रहता है बैटरी स्टेटस. यहाँ भाई
OS की बात करें तो 16 में मिलता है iOS 18.4 लेटेस्ट एप्पल इंटेलिजेंस भी मिलता है आपको इसमें भाई। और 9A में मिलता है आपको पिक्सल UI जो कि भाई यहाँ पे बीच टेस्ट में ही मर गया है, क्या हो गया भाई। A56 की बात करें तो One UI 7 मिलता है आपको। और भाई देखो यहाँ पे 16E भाई भी चल बसे देखते देखते यार क्या हो रहा है यहाँ पे। और OnePlus 13R की बात करें तो भाई इसमें मिलता है Oxygen OS 15। अब भाई यहाँ सिर्फ बचा है हमारा भाई Galaxy A56 अकेला बचा है 2% बैटरी पर। तो बेंचमार्क्स रन करते हैं, देखते हैं कि भाई ये कितनी देर टिक पाएगा। तो भाई 2 राउंड Geekbench सर्वाइव करने के बाद Antutu में ये बीच में मर गया। तो भाई ओवरऑल यहाँ बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स की बात करें तो 13R ने काफी एब्सर्ड रिजल्ट्स दिए। A56 अपनी बैटरी कैपेसिटी को जस्टिफाई करता हुआ दिखा है यहाँ भाई, काफी स्टेबल भी रहा है एट टाइम्स। और सारे राउंड्स में रिस्पेक्टिव बैटरी ड्रेन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। अब इस वीडियो के अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं विच इज द चार्जिंग टेस्ट। यहाँ चार्जिंग की बात करें तो आईफोन में मिलती है 20 वॉट की चार्जिंग, Pixel 9a में है 23 वॉट फास्ट चार्जिंग, Galaxy में है 45 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड OnePlus में है 80 वॉट सुपर वूक चार्जिंग विच इज द हाईएस्ट ऑफ द लॉट। अब यहाँ सबसे पहले चार्ज हुआ है भाई 13R जस्ट ओवर 1 आवर मार्क। उसके बाद हुआ है भाई A56, लगभग 7 मिनट बाद हुआ है Pixel 9a एंड शॉर्टली आफ्टर दैट एंड में सबसे खत्म किया है 16E ने। दोनों आईफोन और पिक्सल भाई काफी धीरे चार्जिंग स्पीड मिलती है इन दोनों में आपको विच इज क्वाइट अ बमर टू मी। तो भाई ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो भाई Samsung A56 ने काफी बैलेंस्ड आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन दिया है यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस सबड्यूड है देन द रेस्ट। OnePlus 13R ऑन द अदर हैंड आपको एक सर्ज ऑफ परफॉर्मेंस देता है विच इज ग्रेट फॉर टास्क्स लाइक गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग, बट इसका डाउनफॉल कहीं ना कहीं है कि भाई यहाँ पर बैटरी ड्रेन काफी जल्दी हुआ। अब भाई iPhone 16e इज अ गुड चॉइस अगर आपको एक बैलेंस चाहिए बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस के बीच में। एंड Pixel 9a भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको AI फीचर्स भर के चाहिए, कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे डिसेंट मिलती है। ये दोनों ही फोन्स iPhone 16e और Pixel 9a एक एवरेज सॉर्ट ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। के लिए ऑप्शन सारे रेड आउट है, तो कमेंट्स में आके जरूर बताना कि आपके लिए बेस्ट पिक कौन सा रहेगा। एंड डू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड भाई हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे बैटरी टेस्ट हमारे चैनल पर हर हफ्ते आते रहेंगे। इट्स गोना बी ग्रेट, इट्स गोना बी धमाकेदार, आगे भी बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वाले में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।